सलधा। सलधा वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेमेतरा जिले का शिवनाथ नदी के किनारे का एक गांव है, लेकिन ये अलग स्वरूप में आज निखर करके सामने आ रहा है। स से हम लोगों ने सपाद शब्द का अन्वेषण किया है, ल से लक्ष्य, ईश्वर और धा से धाम। सपाद लक्षेश्वर धाम वहाँ पर निर्मित हो रहा है। ये सपाद लक्षेश्वर धाम का मतलब है, सपाद माने होता है सवा, लक्ष्य माने होता है लाख, ईश्वर माने होता है शिव, और उनका जो धाम उसी का नाम है। धाम माने घर, जहाँ वो रहें। तो वहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना एक मंदिर परिसर में होने जा रही है। ये 1.25 लाख शिवलिंग वहाँ पर स्थापित होंगे और रोज उनका जलाभिषेक होगा। ये इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला आपको याद हो तो 500 वर्षों से चलता चला आ रहा था, और फिर अब का जो मुकदमा था वो भी सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन बहुत से लोगों ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट अभी उसकी सुनवाई नहीं करने वाला है, उसकी सुनवाई जब मौका आएगा तब की जाएगी। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसे में तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग जिसमें शंकराचार्य जी महाराज स्वयं भी थे कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक प्रयास भी साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयास के बिना केवल भौतिक प्रयासों से कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए रावण पर विजय करने के लिए जब राम लंका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने राम की शक्ति पूजा, उन्होंने शक्ति उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप रावण पर विजय उन्होंने प्राप्त की थी। इसलिए आराधना उपासना होनी चाहिए। तो उन्होंने 1.25 लाख रामचरितमानस पाठ मानस महासपर्या कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किए और 1.25 लाख आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया काशी में, यहीं श्री विद्या मठ केदार घाट पर। और राम जन्मभूमि की 50,000 से अधिक लोगों के साथ परिक्रमा की, और फिर उन्होंने सपाद लक्षेश्वर धाम की कल्पना की कि 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करके हम वहाँ पर उनकी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था तब उन्होंने सेतुबंध रामेश्वर की प्रतिष्ठा की थी। माने राम जी ने अपने इष्ट देवता शिव जी का मंदिर बना करके उनकी प्रतिष्ठा कर दी। तो शंकराचार्य जी का यह मानना था, अब शंकर जी का काम है कि वो राम की जन्मभूमि में फिर से राम मंदिर का निर्माण करवा दें। तो इसलिए शंकर जी की आराधना करके उनको जगाना चाहिए। इसके लिए 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर की जा रही है। मंदिर का निर्माण आधा कार्य हो गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप इसके चित्र देख सकते हैं और उसकी पूरी योजना भी देख सकते हैं। हम समझते हैं कि बहुत ही कम समय में उसका निर्माण हो जाएगा। और आप देखिए, आधा मंदिर बना तभी राम जन्मभूमि के मामले में अचानक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लग गई। 40 दिन के बाद सुनवाई होकर के फैसला रिजर्व हो गया और फिर कुछ दिन में 9 नवंबर 2018 को फैसला भी आ गया और अब मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ये आराधना उपासना का प्रतिफल है। ये शिवनाथ नदी के किनारे, जिसको अब शिवगंगा नदी कहा जाता है, और सपाद लक्षेश्वर धाम में की जाने वाली भगवान शंकर की उपासना का फल है। अनेक लोगों ने और भी प्रयास किए होंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि केवल उसी का प्रभाव है, लेकिन एक बड़ा उपक्रम, एक बड़ी आराधना उपासना वहाँ पर शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा की जा रही है, जिसके फलस्वरूप राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो यही सलधा का मतलब सपाद लक्षेश्वर धाम।